प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। बीच में एक इलेक्शन कमीशन की साइट पर आया था कि वो एक पॉइंट पे पीछे हो गए थे अजय राय से, लेकिन वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर, वाराणसी की सीट पर। उनका अपनी सीट पर आगे चलना कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन एक पॉइंट पे अजय राय से पीछे हो जाना वो जरूर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं हरिद्वार में। उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीटों पर बीजेपी उत्तराखंड से कोई रिवर्सल नहीं आया। जब से काउंटिंग शुरू हुई है उत्तराखंड में पांचों सीटों पर बीजेपी आगे। वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, ये इस समय की बड़ी खबर है। वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। माधवी लता ट्रेल कर रही हैं। 291 216 पर अटका हुआ है ये खेल। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं और ये जॉइंट कैंडिडेट है। चांदनी चौक वो सीट है जहां दिल्ली में आ गई है कांग्रेस पार्टी। चांदनी चौक, प्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक से आगे चल रहे हैं, कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है दिल्ली में, वो है चांदनी चौक की सीट। हरियाणा की जरूर 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस ने जो इंडिया अलायंस की बढ़त है वो उत्तर प्रदेश में है, वो हरियाणा में है, बिहार में वैसी नहीं है। बिहार में वैसी नहीं है, कर्नाटक में वैसी नहीं है। लेकिन जो स्विंग स्टेट है, मैं मानता हूं स्विंग स्टेट हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसने वाकई नुकसान पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी को। राजस्थान में पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद अब आगे हो गए हैं। अब आगे हो गए हैं रविशंकर प्रसाद आगे हो गए हैं। यह बड़ी खबर है। महाबल मिश्रा पीछे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ग्राफिकल एरर है, आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आगे चल रहे हैं। ग्राफिकल एरर है, मैं फिर कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी आगे हैं। अफजाल अंसारी पीछे चल रहे हैं गाजीपुर में। अफजाल अंसारी पीछे चल रहे हैं। 17 सीटों के बस अब अभी रुझान आना बाकी हैं। जो 526 के रुझान आए हैं उनमें एनडीए 291 पर आ गए। बहुमत के आंकड़े से आगे बना हुआ है एनडीए, लगातार बना हुआ है। लेकिन इस 290 से 300 के बीच के जो आंकड़े आ रहे हैं उनसे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। इंडिया गठबंधन 217 तक पहुंच चुका है। 290 पे एनडीए बना हुआ है, 217 पर इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। 526 के रुझान आए हैं, अभी सिर्फ 17 सीटों के रुझान और आना बाकी हैं। तो ये लगभग ज्यादा से ज्यादा भी अगर एनडीए पहुंचेगा तो 300 के आसपास पहुंचने की उम्मीद दिख रही है। 300 के आसपास इस वक्त 295 जो आंकड़ा विपक्ष ने दिया था 295, वो इस वक्त आंकड़ा एनडीए का आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस 212 पर, लेकिन लड़ाई अच्छी लड़ रहा है इंडिया अलायंस, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। एक तरह से ये स्वीप नहीं है एनडीए की, इसे स्वीप नहीं मानेंगे। एक टफ फाइट दे रहा है इंडिया अलायंस, लेकिन अभी ये रुझान है। नतीजे जब बदलेंगे तो काफी चीजें हमें पता लगेंगी। नतीजों के अनुसार आज ये जो उम्मीद की जा रही थी कि 9:45 तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वो क्लियर नहीं हुई है और अभी टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में। इस आंकड़े को क्लियर होने में काफी टाइम लगने वाला है। अभी सिर्फ 526 सीटों के रुझान आए हैं और ये रुझान भी ऐसे हैं कि मार्जिन्स बहुत कम लग रही हैं सीट्स में, और राउंड दर राउंड जैसे ही आगे बढ़ेगा कुछ सीट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब सवाल सिर्फ ये बना हुआ है कि ये कितनी ऊपर नीचे हो सकती हैं। क्या एनडीए 300 को पार करके चला जाएगा? 294 एनडीए और 212 इंडिया, यानी अब गैप ये कम होता हुआ, नैरो होता हुआ। अब कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि ये मलूक नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आरएलडी के हैं नेता। मलूक नागर, क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। 40 सीटों पर एनडीए और 40 पे ही इंडिया अलायंस। देखिए, अभी तो इतना जल्दी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। 10 बज गए, लेकिन अगर शुरुआती 1 घंटे में, लेकिन अगर शुरुआती इतनी देर तक ऐसे समीकरण आ रहे हैं तो हम इनकी तरह जो सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन की तरह जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, ना झूठ बोल सकते हैं, जो है रिजल्ट सामने है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरू के 2-3 राउंड के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो पॉकेट जो एनडीए के हैं, जो हम लोगों के हैं, वो ज़्यादा खुलेंगे। तो ये 60 के करीब पे हम पहुंचेंगे, मुझे ऐसा लगता है। 60 के करीब पर, यानी अब 70-75 से 60 तो आ ही गए हैं। यानी स्थिति आपको भी लग रही है कि थोड़ी दिक्कत भरी है। क्या आपको लगता है राजस्थान में जो झटका लग रहा है बीजेपी को, वो उसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि वहां एनडीए कांग्रेस से भी पीछे है इस समय। नहीं, वहां भी राजस्थान में भी मुझे राजस्थान का बहुत जानकारी है, बहुत डिटेल में। राजस्थान में भी अभी बदलाव होंगे 100%।
और राजस्थान में थोड़ा सा सचिन पायलट की वजह से कुछ हुआ है, तो राजस्थान में भी अभी बहुत बदलाव होना है। और राजस्थान में जो अभी के नंबर हैं वो अगले 1-1.5 घंटे में 100% बदलेंगे। राजस्थान में मैंने बहुत काम किया इस लोकसभा के चुनाव में, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी नुकसान हो रहा है और राजस्थान में नुकसान हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जाट बेल्ट का नुकसान हो सारा? जी मुझे लगता है जाट बेल्ट का तो राजस्थान के अंदर नुकसान हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में नुकसान है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतना नुकसान नहीं है क्योंकि मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, लेकिन कैराना हार रहे हैं, सहारनपुर हार रहे हैं, वो बड़ी बात है। पवन सिंह अपनी सीट को हार रहे हैं, इस समय पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। लेकिन 297 पे एनडीए, 211 पे इंडिया अलायंस आ रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस 7 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर आती हुई दिख रही है। दिल्ली में 6-1 होता हुआ दिख रहा है। जेपी अग्रवाल चांदनी चौक से आगे बने हुए हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हुए हैं। देखिए बहुमत तो अभी भी एनडीए के साथ है। बिल्कुल, अब ये 300 के पार होता है, 300 के पार होता है या थोड़ा और पीछे फिसलता है और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता है, ये देखने के लिए रूबिका और अमन हमारे साथ है। रूबिका और अमन, रूबिका 300 के पार करवाइए या तो या इंडिया गठबंधन का कुछ खेल करवाइए। मिलाकर ये है कि आज जो है लोकतंत्र किस तरीके से जीत रहा है और कौन जिता रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 529 सीटों का इस वक्त रुझान आपके सामने है। ऊपर देखिए 297 पर एनडीए है, 211 पर इंडिया है और अन्य के खाते में इस वक्त 21। ये तब है जब 10 बज चुके हैं। अभी लग रहा था कि 10 बजे तक पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी, लेकिन अमन पिक्चर अभी बाकी बड़ी है। खबर है, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है साहब, 9000 वोटों से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर रूबिका, स्मृति ईरानी 9000 वोटों से पीछे चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हो गए। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हो गए। जयराम रमेश अब से कुछ देर पहले मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि ही इज ट्रेलिंग, पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी ध्यान रखिए, मैक्सिमम 28 राउंड ऑफ वोटिंग होती है। शुरुआती जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि 400 पार वाला जो एनडीए का नारा था उसको छूते हुए अच्छा, लेकिन नजर नहीं आ रूबिका रही है। सिद्धू मूसेवाला वाला नंबर एनडीए पे आ गया 295 295 अब वो 302 पहुंच गया। बड़ी खबर 302, पहली बार 300 के पार रुझानों में भारतीय जनता पार्टी। और देखिए इंडिया भी 200 पार, 205, ये 2020 चल रहा है, लेकिन एनडीए 303, पिछली बार वाला जो बीजेपी का अकेले था 303, वो आ गया। रूबिका तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, 532 लोकसभा सीटों का रुझान और एनडीए 302 इस वक्त आपको नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 206 पर, दोनों के बीच में 100 सीटों का अंतर है और